बालकृष्ण जाटव की थाने के अंदर सुसाइड केस के मामले को लेकर कांग्रेस ने आज जिला स्तरीय आंदोलन मुरैना एसपी कार्यालय पर बुलाया और पुलिस ने भी ऐसी तैयारी कर रखी थी कि शायद कांग्रेस का यह बड़ा आंदोलन है तो हजारों की संख्या में लोग होंगे, लेकिन उलट ये बात उल्टी पड़ी। कांग्रेस के महज 2 जिला अध्यक्ष और कुछ कार्यकर्ताओं के अलावा सारे नेता यानी बड़े बड़े विधायक, 3 विधायक नजरअंदाज दिखे। विधायक तो छोड़िए, पदाधिकारी भी नजरअंदाज दिखे। केवल दो जिला अध्यक्ष बालकृष्ण जाटव को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करते रहे, बाकी के तमाम नेता गायब दिखे। अब सवाल उठता है, क्या अब कांग्रेस बीएसपी की कॉपी करने लगी है? क्या अब कांग्रेस ये चाहती है कि बीएसपी के आंदोलन में लोग जा रहे हैं तो कांग्रेस से लोगों का मन एक बार फिर भंग ना हो जाए? कि कांग्रेस ये जानती है कि दलित वोटर को जिस तरह से वो बेला फुसला कर वोट तो ले रही है, लेकिन वो जोड़ नहीं पा रही है, तो उनके लिए आंदोलन किए जाए तो उन्हें स्थायी कांग्रेस का वोटर बनाया जाए। लेकिन फिर भी उनके आंदोलन में आखिर लोग क्यों नहीं पहुंच रहे, ये माजरा पूरा समझना होगा। दरअसल 1 महीने से लगातार जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जिस तरह से दलितों के ही नहीं तमाम उन मुद्दों को उठा रही है, उससे कांग्रेस और सपा की नींदें तो उड़ी चुकी हैं, लेकिन इसका असर सीधा जमीन पर देखने को मिल रहा है। बसपा जब आंदोलन करती है तो हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन सोचिए उसी दलित बालकृष्ण के न्याय के लिए कांग्रेस आंदोलन करती है तो महज 100 लोग पहुंच पाते हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्यों? क्या दलित को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के और कोई समाज के कार्यकर्ता नहीं आ रहे? क्या कांग्रेस पर असल में यह कहा जाए कि अन्य कोई जाति का वोटर ही नहीं है, या फिर यह कहा जाए कि कांग्रेस के विधायक केवल दलितों का वोट लेकर विधानसभा में एसी और फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूमने के लिए बनते हैं, इनको केवल गुमराह करते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं। आज 3 विधायक यानी अंबा विधायक, जौरा विधायक, मुरैना विधायक, सोचिए मुरैना में हेडक्वार्टर पे आंदोलन, जिला अध्यक्ष आंदोलन कर रहा है, लेकिन मुरैना का ही विधायक नहीं है। वो विधायक जो कभी कहता था कि मैं गरीबों का मसीहा बनूंगा, वो विधायक जो कभी दलितों के वोट से विधायक बन जाते हैं, वो विधायक जो चुने हुए कोटे से विधायक बनते हैं लेकिन उन्हीं की आवाज नहीं उठाते हैं। तो सवाल तो बनता है कि आखिर कांग्रेस दलितों के वोट लेकर ही दलितों की लड़ाई लड़ना चाहती है या इनको गुमराह करती है केवल वोट के लिए? आरक्षण की बड़ी बड़ी बात करने वाले जब आरक्षण के आंदोलन की बात आई तो नजरअंदाज रहे ये नेता, और आज उनके अधिकारों की बात आई तो महज कांग्रेस के कुछ जिलाध्यक्ष आंदोलन करते रहे, लेकिन उनका साथ देने कोई नहीं आया। सोचिए ब्लॉक लेवल की कमेटियां की अगर गिनती कर ली जाए तो एक दलित नहीं मिलेगा, लेकिन वोट के समय इनमें माला डाली जाएंगी, उन्हीं दलित बस्तियों में घुमाया जाएगा, लेकिन जब दलितों के अधिकारों की बात आएंगी तो ये नजरअंदाज दिखेंगी। सोचिए क्यों? आखिर सवाल तो बनता है कि दलित आखिर कब तक पिटता रहेगा, दलित आग तक कब तक मरता रहेगा? इनकी आवाज क्यों कौन उठाएगा? इनका वोट तो सबको चाहिए, लेकिन इनके रहमों का जब इनकी हत्याएं होती हैं, इनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, तब कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? ये सवाल है मेरा। आज मुरैना के आंदोलन ने यह तय कर दिया कि दलित केवल मरने कुटने के लिए है, दलित केवल वोट लेने के लिए है, बाकी दलितों की लड़ाई कोई नहीं रखता। आज दिख रहा था कि 2 से 3 नेता केवल आंदोलन कर रहे थे मुरैना में, पूरा जिला कांग्रेस की बॉडी सोई हुई थी। अगर आज कोई कांग्रेस का बड़ा नेता आया होता तो मुरैना जिले में होल्डिंग टंग जाते, स्वागत में मालाएं जगह जगह बिछ जाती, तमाम लोग इकट्ठे हो जाते, बड़े बड़े नारे लगाते। लेकिन आज हत्या एक दलित की हुई है तो जरूरत क्या है वहां आने की? दलित की लड़ाई तो सदियों से पिसता रहा है और पिसता रहेगा। इस वजह से मेरा सवाल यह बनता है कि आखिर कांग्रेस दलितों को और कितना गुमराह करेगी? ये सवाल है, क्योंकि अगर वास्तव में उनकी हितैषी थी तो आज के आंदोलन में इतने लोग क्यों नहीं थे? क्या आप पर अब उनको भरोसा नहीं रहा? क्या आप दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए आप कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं बुलाते जो ब्लॉक लेवल पर बैठे हुए हैं, कि वो केवल माला बैठने के लिए बैठे हुए हैं? इस वजह से ही तो लग रहा है इस बार कि कांग्रेस कहीं जो 100 सीटों पर पहुंची है पीछे ना आ जाए। क्यों?
कि कांग्रेस के साथ जब दलित वोटर ही इस तरह पिसता रहेगा कि उसके साथ हत्याएं हो जाएंगी, मारकाट होती रहेगी, लड़ाई के नाम से जब कोई आएगा नहीं तो समझो दलित भी समझदार है, इनसे छिटक जाएगा। सवाल यह है कि आज के फैल आंदोलन ने यह तय कर दिया है कि कांग्रेस को चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, प्लानिंग में ये रखना होगा कि आखिर दलित भाइयों की लड़ाई में हम और समुदाय को साथ इकट्ठा क्यों नहीं कर पाते हैं। आखिर उन्हें जिस तरह से आपको सर्व समुदाय के लिए उनका वोट चाहिए, उसी तरह सर्व समुदाय को उनके लिए लड़ने के लिए आपको आगे आना होगा। अगर आप ये नहीं कर पाए तो स्थिति फिर वैसी की वैसी हो जाएगी। फिलहाल तो यह है कि बीएसपी के लगातार अल्टीमेट से देश भर में हलचल है और बीएसपी से लोग पुनः जुड़ना चालू हो गया है, तो कांग्रेस की जमीन भी खिसकना चालू हो गई है। ये रिपोर्ट मेरे द्वारा जो बनाई गई है केवल उस वजह से उनके दर्द को लेकर बनाई गई है कि जिनको लेकर दलितों ने वोट किया, जिनके कहने पर उनके वादे और विश्वास को लेकर उसने समझा कि हमारी मारपीट में, हमारे साथ अन्य अत्याचार में ये झंडा लेकर हमारे साथ खड़े होंगे, आज वही नजरअंदाज हुए। तब ये मेरा सवाल उनसे है। फिलहाल तो ये रिपोर्ट मेरे द्वारा बनाई गई है, अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लो और चैनल को शेयर कर दो। खबर तो कैसी है लेकिन बनती है।